नमस्कार। प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये अत्यंत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बारे में कई सारी भ्रांतियाँ भी फैली हुई हैं। कई सारे लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, किसी भी आयु के हों, किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हों, किसी भी सामाजिक स्थिति के हों, हर व्यक्ति इन विषयों पर बात करना चाहता है, इन विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है, किंतु उसको ये उत्तर ज्ञात नहीं होते। ये घटनाएं जिनके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा, ये हर व्यक्ति के जीवन में घटती हैं। हर व्यक्ति के जीवन में समय समय पर ऐसे मोड़, ऐसे प्रकरण आते हैं जब इन घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है, किंतु व्यक्ति समय को पहचान नहीं पाता, इसलिए कई बार कष्ट उठाता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला, सबसे ज़्यादा दिलचस्प टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम कहते हैं प्रेम, लव, अफेयर, रोमांस, अफेक्शन। इसके साथ जुड़ा है विवाह, मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, दूसरी जाति या दूसरे धर्म में विवाह, सेम कास्ट मैरिज, अपनी जाति में स्वजातीय विवाह, लव मैरिज, अरेंज मैरिज। प्रेम जीवन में कितनी बार होगा, कितने लोगों से होगा, कब कब होगा, जन्म कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं जिससे प्रेम विवाह की संभावना बढ़ जाती है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका प्रेम विवाह होगा या उसका अरेंज मैरिज होगी उसकी, या उसके बच्चों के भाग्य में क्या है। उनके बच्चे कहीं अपनी मर्ज़ी से तो शादी नहीं कर लेंगे या उनकी मर्ज़ी से शादी करेंगे। तो इन बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आज के वीडियो में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल यंगस्टर्स, नए जनरेशन के लोगों के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग प्यार, मोहब्बत, रोमांस की एज में हैं उनके लिए तो वीडियो आवश्यक है ही। साथ ही जो लोग इस आयु से गुजर चुके हैं, जिनके शादी ब्याह हो चुके हैं और जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, इस एज में जा रहे हैं, वो लोग, मिडिल एज के लोग, अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं इस वीडियो को। और एक व्यक्ति के जीवन में प्रेम कई बार हो सकता है, कई लोगों से हो सकता है, इसलिए यह वीडियो वृद्ध लोगों के लिए भी उतना ही आवश्यक है जितना जवान लोगों के लिए। तो सभी राशि के, सभी लग्नों के जितने भी अरबों खरबों लोग हैं, उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से देखें। और मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि प्रेम, विवाह इत्यादि से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनको खोल के सरल, आसान शब्दों में आपको समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का टॉपिक है लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, सेम कास्ट मैरिज, मल्टीपल मैरिजेस। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, अब तक मैंने कई बार अपने वीडियोस में आपको बताया है, शुरुआती वीडियोस जब मैं बना रहा था भावों के ऊपर, तो मैंने बताया था कि पंचम भाव, 5th हाउस, प्रेम से रिलेटेड होता है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे, जब मैं भावों के ऊपर वीडियो बना रहा था, तो पंचम भाव वाला वीडियो देखिए। पंचम भाव क्या क्या दिखाता है उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा, और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 5th हाउस रोमांस, लव, अफेयर, प्रेम का भाव होता है। पंचम भाव का जो स्वामी होता है, पंचमेश, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस, ये प्रेम के लिए जिम्मेदार होता है। अब जन्म कुंडली में पंचम भाव कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5, ये 5th हाउस। उदाहरण कुंडली मैंने सिंह लगन की ली है, इसकी जगह पे आप अपनी कुंडली रख के देख सकते हैं, आपका जो भी लग्न हो। पंचम भाव तो हर कुंडली में होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम आता है, हर व्यक्ति का विवाह होता है। विवाह के लिए ऊपर वाला कुंडली में एक घर बना के देता है, जिसको हम 7th हाउस कहते हैं, सप्तम भाव। तो सबसे पहले हम पंचम भाव, 5th हाउस को देखेंगे, जो प्रेम के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद प्यार हो गया। अब शादी, शादी के लिए 7th हाउस, सप्तम भाव। ये मुख्य रूप से 2 भाव होते हैं जो बताते हैं प्रेम और शादी को। तो इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में, जिससे ये पता चले कि ये व्यक्ति लव मैरिज करेगा या करेगी। ये जातक और जातिका दोनों के लिए समझेंगे। पंचमेश, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस, पंचम भाव का स्वामी, यदि सप्तम भाव में बैठ जाए, इसका मालिक 7th हाउस में, सप्तम भाव में आके विराजमान हो जाए, और सप्तम भाव का मालिक
इसका मालिक पंचम में जाके विराजमान हो जाए, स्वाइप हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, राशि परिवर्तन कर लें दोनों, तो जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग बनते हैं। पंचमेश केवल सप्तम में बैठा हो तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। इंपॉर्टेंट है पंचम भाव और सप्तम भाव का आपस में संबंध बनना। अब संबंध कई तरह से बनते हैं। एक तो ये कि पंचम का स्वामी सप्तम में बैठ गया तो संबंध बन गया, सप्तम का स्वामी लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस पंचम में बैठ गया तो संबंध बन गया। दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ गए, पंचमेश सप्तम में और सप्तमेश पंचम में, राशि परिवर्तन हो गया, एक्सचेंज स्वाइप जिसको कहते हैं, तो संबंध बन गया। फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का आपस में संबंध बन गया तो प्रेम विवाह हो जाएगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव का जो मालिक है सप्तमेश, उसके नक्षत्र में बैठा हो, और सप्तम भाव का जो स्वामी है सप्तमेश वो पंचमेश के नक्षत्र में बैठा हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, तो भी सब संबंध बन गया, पंचम और सप्तम का प्रेम विवाह हो जाएगा। अब उदाहरण देकर के मैं इन 3-4 स्थितियों को पहले क्लियर करूंगा, आगे और भी कई सारी स्थितियां हैं। देखिए आपके सामने सिंह लगन की कुंडली है। ये सिंह लगन की कुंडली में इन 3-4 फॉर्मूलाज को, सूत्रों को मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। सिंह लगन की कुंडली में पंचमेश कौन है? यहाँ है धनु राशि, पंचमेश है बृहस्पति गुरु, और सप्तमेश कौन है यहाँ पे? लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस शनि, कुंभ राशि है, इसका मालिक शनि। तो पंचमेश हो गए बृहस्पति और सप्तमेश हो गए शनि। इन दो ग्रहों को ध्यान रखें, जुपिटर एंड सैटर्न। अब जो पहला रूल है, पहला जो फॉर्मूला है कि पंचमेश सप्तम में विराजमान हो, यानी किसी की भी कुंडली हो, ये तो एग्जाम्पल कुंडली है, कुंडली कोई सी भी हो, पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, सप्तम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, अगर पंचम भाव का स्वामी सप्तम में आके बैठ जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कुंडली में अगर पंचमेश यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया, तो संबंध बन गया दोनों भावों का, प्रेम विवाह हो जाएगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी शनि ये पंचम में आके बैठ जाए यहाँ, तो भी संबंध बन गया दोनों भावों का। लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस बैठा है लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में, सप्तम का स्वामी पंचम में बैठा है, दोनों का संबंध बन गया, विवाह हो जाएगा, प्रेम विवाह। इसके बाद पंचमेश बैठ जाए सप्तम में और सप्तमेश बैठ जाए पंचम में, मतलब बृहस्पति यहाँ बैठ जाए और शनि यहाँ बैठ जाए, ठीक है। दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया, एक दूसरे के घरों में चले गए, एक्सचेंज में आ गए, तो क्या होगा? संबंध बन गया पंचम और सप्तम का, प्रेम विवाह हो जाएगा। पंचमेश बृहस्पति जो है ये शनि के नक्षत्र में बैठ जाए। शनि के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद। ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए शनि के नक्षत्र होते हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद। अब बृहस्पति जो सप्तमेश है, पंचमेश है इस कुंडली का, शनि के नक्षत्रों में बैठ जाए, मतलब बृहस्पति यदि पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद में बैठ जाए, पंचमेश यदि सप्तमेश के नक्षत्रों में बैठ जाए, तो संबंध बन गया पंचम और सप्तम का, प्रेम विवाह हो जाएगा, लव मैरिज हो जाएगा। यदि सप्तमेश शनि बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठ जाए, बृहस्पति के नक्षत्र हैं पूर्वा भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु, यदि सप्तमेश शनि बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठ जाए तो प्रेम विवाह का योग बन जाएगा। अब नक्षत्रों पर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो हर एक ग्रह को 3-3 नक्षत्र मिले हुए हैं। अगर आप मेरा नक्षत्रों वाला वीडियो देखेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। मैं सभी व्यक्तियों से अनुरोध करूंगा कि मेरे पुराने वीडियोस को अवश्य देखें, ताकि ये जो बातें मैं बता रहा हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए। हर विषय पे वीडियो बना के मेरे चैनल पर डाला हुआ है पहले से। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपने ग्रुप्स में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर कर दें वीडियो को, बेल आइकॉन को दबा दें, ऑल का ऑप्शन टच कर दें, ताकि
आपको हमारे नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें और ऐसे ही वीडियोस आपके ज़रिए और भी लोग देखें, और भी लोग लाभान्वित हों। अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्तों से इस चैनल के बारे में चर्चा करें तो उनको भी लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अच्छा, पंचमेश और सप्तमेश ये जन्म कुंडली में कहीं भी साथ बैठे हों, किसी भी घर में, चाहे यहाँ हो, कहीं भी हो, 6, 8, 12 को छोड़ के षष्ठम, अष्टम और द्वादश ये त्रिक भाव होते हैं, जन्म कुंडली का बुरा स्थान। 6, 8, 12 को छोड़ के यदि पंचमेश और सप्तमेश एक साथ युति बना करके कहीं बैठ जाए जन्म कुंडली में तो भी प्रेम विवाह हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लग्न में इसका पंचमेश है बृहस्पति गुरु और इसका सप्तमेश है शनि। अगर ये दोनों मान लीजिए लग्न में बैठ गए तो युति बन गई तो विवाह हो जाएगा। छठे, 8वें और 12वें को छोड़ के और कहीं भी यदि पंचमेश और सप्तमेश एक साथ विराजमान हो जाए तो प्रेम विवाह के योग होते हैं। यदि पंचमेश और सप्तमेश एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हों, दृष्टि संबंध बन रहा हो तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मान लीजिए पंचमेश गुरु जो है वो यहाँ है अपने ही घर में, और सप्तमेश जो है शनि वो एकादश में बैठ गया, यहाँ आ गया। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से, 7th दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ पड़ेगी शनि पर और शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी बृहस्पति पर। दृष्टि संबंध बन गया दोनों ग्रहों में, पंचमेश और सप्तमेश में प्रेम विवाह हो जाएगा। इसी तरह बृहस्पति कहीं भी बैठा हो जन्म कुंडली में और सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, अब दृष्टि का सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो या सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, तब भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। पंचमेश जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो, 7th हाउस को देखता हो या लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस को देखता हो तो प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। सप्तमेश जन्म कुंडली में कहीं भी बैठा हो और पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो या पंचम भाव के मालिक पंचमेश को देख रहा हो तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। सप्तमेश शनि है, कहीं भी बैठा है, या तो दृष्टि डाले इस भाव पर या उसके मालिक को देखे तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। क्लियर है? अब ये 2 भाव तो क्लियर हो गए, पंचम और सप्तम। कुछ और भाव होते हैं जन्म कुंडली में जो प्रेम विवाह की संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट का काम करते हैं। कैटलिस्ट कैसे? कैटलिस्ट कहते हैं उत्प्रेरक। जब हम केमिस्ट्री पढ़ा करते थे तो उसमें कैटलिस्ट आता था, 2 प्रोडक्ट का केमिकल रिएक्शन करवाया जाता था और उसको तेज़ी से करने के लिए एक तीसरा प्रोडक्ट डाला जाता था जिसको कैटलिस्ट कहते हैं। तो यहाँ जन्म कुंडली में तीसरा भाव, 3rd हाउस, 11th हाउस, ये दोनों कैटलिस्ट का काम करते हैं। 9वें भाव का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है क्योंकि ये पंचम से पंचम पड़ता है। पंचमेश की तो और सप्तमेश की सारी स्थिति बन रही है, पर नवमेश यदि कहीं से इस योग में शामिल हो जाए या नवमेश की दृष्टि पड़ जाए या नवमेश के साथ कोई संबंध बन जाए पंचमेश का, सप्तमेश का, लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस, तो प्रेम विवाह की संभावना 100% पक्की हो जाती है क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलता है, पिता का भी साथ मिलता है, गुरुजनों का भी साथ मिलता है। तो इसलिए 9वां भाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं 3य भाव पर और एकादश 11th हाउस पे। देखिए 3य भाव क्या होता है? एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का। प्रेम संबंध में 2 तरह के प्रेम संबंध होते हैं। एक वो जिसमें 1 साइडेड लव कहते हैं, जिसको लड़का या लड़की, जातक या जातिका किसी को पसंद करते हैं, मन ही मन एक तरफा प्यार करते हैं, उसको बोल नहीं पाए, बता नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? एक्सप्रेशन के लिए 3rd हाउस होता है, तीसरा भाव, 3य भाव, अभिव्यक्ति का भाव। अब यदि तृतीयेश का, लॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस, इसका कोई संबंध बन जाए पंचम भाव से या पंचमेश से, या फिर इसका संबंध बन जाए सप्तम भाव से या सप्तमेश से, मतलब कंडीशन वही आती है, उदाहरण के साथ समझाता हूँ। इस कुंडली में तृतीयेश कौन है? शुक्र, तुला राशि है ना, इसका स्वामी है शुक्र। अब मान लीजिए कि शुक्र आकर के बैठ गया पंचम में, यहाँ शुक्र बैठ गया यहाँ पंचम में, और बृहस्पति बैठ गया यहाँ 3य में, या शुक्र बैठ गया यहाँ और शनि बैठ गया यहाँ 3य में, तो पंचम और सप्तम का संबंध बन गया, सॉरी 3य और पंचम का, 3य और सप्तम का संबंध बन गया आपस में।
तीसरे घर का मालिक शुक्र बैठा कहाँ है? पंचम भाव में। तो इन दोनों का आपस में संबंध बन गया। तब क्या होगा? जिस व्यक्ति की कुंडली में ऐसा योग होगा, तृतीयेश का पंचमेश से संबंध बनेगा। तृतीय भाव इच्छाओं को भी दिखाता है कई बार, तो उसके मन में प्रेम करने की इच्छा जागेगी और वो पहले जाके आई लव यू कहेगा, एक्सप्रेस वो पहले करेगा, प्यार का इजहार पहले वो करेगा या वो करेगी, जिसके भी ये कॉम्बिनेशन है। एक्सप्रेशन में पहले वही पहल वही करेगा, ठीक है। अगर यही बात तृतीयेश शुक्र सप्तम में बैठ जाए तब भी यही बात होगी। अगर एक्सचेंज हो गया, तृतीयेश यहाँ बैठ गया और सप्तमेश यहाँ बैठ गया, तो भी यही योग बनेगा। एक्सप्रेशन वो पहले करेगा, प्रेम की इच्छा पहले होगी। कई जगहों पर देश काल परिस्थितियों के अनुसार प्रेम विवाह नहीं भी हो सकता है, ये दूसरी कंडीशन देखनी होगी, पर प्यार होगा, एक्सप्रेशन वो पहले करेगा। कहते हैं ना कि पहले आई लव यू किसने कहा, तो ये पहले आई लव यू कहने की स्थिति होती है। कई बार ये भी होता है कि जो अपने छोटे भाई बहनों के सहयोग से आदमी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाता है धीरे धीरे। किसी के हाथ से चिट्ठी भिजवाता है, पहले कबूतर के हाथ से भिजवाते थे, आजकल ईमेल से और व्हाट्सएप से भेजते हैं, या किसी तीसरे को, किसी फ्रेंड को, कॉमन फ्रेंड को मीडिएटर बनाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़के को भी जानता हो, लड़की को भी जानता हो, उसके माध्यम से भावनाएं एक्सप्रेस की जाती हैं। तो ये बहुत सारी स्थितियां जो बनती हैं प्रेम में, उसका ये कॉम्बिनेशन है। थर्ड हाउस और सेवेंथ हाउस का आपस में कोई ना कोई संबंध अवश्य होना चाहिए। एक स्थिति ये भी बनती है कि तीसरे का जो स्वामी है तृतीयेश, वो पंचमेश के नक्षत्र में बैठ जाए और पंचमेश तृतीयेश के नक्षत्र में बैठ जाए। इस कुंडली में तृतीयेश है शुक्र, वेनस, लव, अट्रैक्शन, प्यार का ग्रह। शुक्र के नक्षत्र होते हैं पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी। ये 3 नक्षत्र हैं शुक्र के। अब शुक्र यदि पंचमेश गुरु के पूर्वा भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु में कहीं बैठा हो जन्म कुंडली में, इस कुंडली का उदाहरण दे रहे हैं, तो ये प्रेम विवाह का योग बनाएगा। मतलब प्रेम की इच्छा जागेगी और एक्सप्रेशन वही पहले करेगा। ये स्थिति तो आ जाएगी। विवाह होगा या नहीं, ये दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बृहस्पति अगर शुक्र के नक्षत्र में जाके बैठ जाए, पंचमेश है बृहस्पति, और तृतीयेश के नक्षत्रों में जाके बैठ जाए, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी और भरणी, तो भी यही स्थिति बनेगी। शुक्र यदि शनि के नक्षत्रों में आके बैठ जाए, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद में, तो आदमी विवाह की इच्छा पहले जताएगा। ये प्रेम का हुआ कि पहले वो एक्सप्रेशन ऑफ लव करेगा, यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ मैरिज करेगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ। ये पहल जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा वो करेगा। शुक्र शनि के नक्षत्रों में बैठ जाए या शनि शुक्र के नक्षत्रों में बैठ जाए, या दृष्टि संबंध हो जाए, शनि कहीं से भी बैठ करके तृतीय भाव को देखता हो, शुक्र कहीं से बैठ करके शनि को देखता हो, बृहस्पति कहीं से भी बैठ करके तृतीय भाव को देखता हो, और शुक्र कहीं से भी बैठ करके बृहस्पति को देखता हो, तो तृतीयेश पंचमेश का संबंध बन गया, तृतीयेश और सप्तमेश का संबंध बन गया। क्लियर? अब और एक स्थिति होती है 11th हाउस, एकादश स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान। एक भाव से बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। जब मैं भावों के वीडियो बना रहा था तो मैंने एकादश भाव पे भी वीडियो बनाया, तृतीय भाव पर भी बनाया, सप्तम भाव पर भी बनाया। आप कृपया मेरे भाव के सारे वीडियोस देख जाएं, 12 वीडियोस देख जाएं, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब 11th हाउस है यहाँ, और 11th हाउस का मालिक कौन है? बुध। इस कुंडली में आप देखेंगे बुध, मिथुन राशि है, इसका मालिक है बुध। तो एकादश हाउस का क्या रोल है लव मैरिज में? ये इच्छाओं को जगाता है, बहुत तेज इच्छाएं देता है। अगर एकादशेश, लॉर्ड ऑफ द 11th हाउस, पंचम भाव पे दृष्टि डाल रहा हो, या पंचमेश, इसका मालिक है बृहस्पति, उसको देख रहा हो, यानी बुध, इस कुंडली में बुध यदि बृहस्पति को देख रहा हो, तो प्रेम विवाह की जबरदस्त इच्छा जागृत हो जाती है। ठीक है? उल्टा होगा, अगर बृहस्पति एकादश पे दृष्टि डाल रहा हो या बृहस्पति बुध को देख रहा हो, तो भी सेम होगा। कंडीशन वही है, चाहे यहाँ से यहाँ देखे या यहाँ से यहाँ देखे। ठीक? चाहे बृहस्पति की 3 स्पेशल दृष्टियाँ होती है ना, 5, 7, 9, बृहस्पति कहीं से भी बैठ करके एकादश भाव को देखे। जैसे
बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठ गया सप्तम में, 1 2 3 4 5, तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि यहाँ आ जाएगी 11th हाउस पे, तब भी यह संबंध बन जाएगा प्रेम विवाह का, इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक है। बृहस्पति मतलब पंचमेश यदि बुध के नक्षत्र में बैठ जाए, बुध के नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा, रेवती और आश्लेषा, तो बृहस्पति यानी पंचमेश अगर बुध के नक्षत्रों में बैठा हो आपकी इस जन्म कुंडली में, तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। यदि एकादशेश जो बुध है इसमें, वो बृहस्पति के नक्षत्रों में आके बैठ जाए, तो भी प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी। ठीक है। तो यह हुआ पंचमेश और एकादशेश का संबंध है। 11th हाउस इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं सप्तमेश और एकादशेश का संबंध। सेम कंडीशन रहेगी। यदि सप्तमेश शनि बुध के नक्षत्रों में बैठा हो, ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा में, तो प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि बुध शनि के नक्षत्रों में बैठा हो, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद में, शनि सप्तमेश है, बुध एकादशेश है, तो भी प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी। यदि ये दोनों स्थान परिवर्तन करके बैठे हों, शनि एकादश में बैठा हो और बुध सप्तम में बैठा हो, तो भी प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी। या फिर इन दोनों का आपस में दृष्टि संबंध बन गया, भाव पर या भावेश पर। जैसे शनि की 3 7 10 दृष्टियां होती हैं। यदि शनि यहाँ बैठा है भाग्य में और यहाँ से 1 2 3 तृतीय दृष्टि डाल रहा है 11th पे, तो भी प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा उसमें। यदि बुध यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है, बुध भी इसको देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से, दृष्टि का संबंध बन गया, तो भी प्रेम विवाह की इच्छा जागृत हो जाएगी। जिस भाव में बैठेगा उस भाव का भी कोई ना कोई रोल अवश्य होगा वहाँ। इसीलिए मैंने कहा कि नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है लव मैरिज में, भाग्य का साथ मिलना चाहिए। ठीक है। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है कि क्या मेरा इंटरकास्ट मैरिज होगा, मैं दूसरी जाति की लड़की से प्रेम करता हूँ या दूसरी जाति के दूसरे धर्म के लड़के से प्रेम करती हूँ, क्या हमारा विवाह हो पाएगा? तो इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज, अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह के, और स्वजातीय अपनी ही जाति में विवाह के क्या योग होते हैं। ये जो इतने कॉम्बिनेशंस मैंने बताए आपको, वो सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जन्म कुंडली में। साथ में यदि राहु जुड़ जाए तो इंटरकास्ट मैरिज देता है। राहु बहुत स्ट्रांग हो तो इंटर रिलीजन मैरिज देता है। राहु, केतु, शनि, अगर ये तीनों हो और इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रबल है राहु, तो 110% संभावना होती है कि इस जातक या जातिका का अपने धर्म से बाहर, अपनी जाति से बाहर दूसरी जाति में विवाह होगा, प्रेम होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। स्वजातीय विवाह, अपनी ही जाति में प्रेम हुआ, अपनी ही जाति की लड़की से हुआ, अपनी ही जाति के लड़के से हुआ और शादी भी हुई, तो इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन होगा? ये सारे जितने कॉम्बिनेशन मैंने बताए अभी, उसके साथ बृहस्पति जुड़ जाए किसी भी रूप में। जैसे इस कुंडली में उदाहरण लेते हैं तो पंचमेश ही बृहस्पति है, तो इस कुंडली का जो जातक या जातिका होगी उसका प्रेम विवाह स्वजातीय होगा, अपनी जाति में, क्योंकि पंचमेश बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह हो गया। अगर पंचमेश बृहस्पति नहीं भी होता और किसी न किसी तरह से बृहस्पति इसमें जुड़ा रहता, कहीं से दृष्टि डाल रहा होता, कहीं से नक्षत्र का परिवर्तन होता, कहीं से स्थान का परिवर्तन होता, कहीं से बृहस्पति भी पंचमेश और सप्तमेश के साथ बैठा होता, तो स्वजातीय विवाह होता। अब आते हैं कि कितनी बार प्रेम हो सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब उनके जीवन में कई सारे लोग आते हैं, या तो एक ही वक्त में 4 5 10 लोगों से उनका अफेयर होता है, अफेयर कम, सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जीवन में आया, कुछ सालों तक रहा, किसी कारणवश उससे दूरी हो गई, डिवोर्स हो गया या डेथ हो गई या झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, फिर कुछ समय, कुछ अंतराल के बाद फिर कोई दूसरा व्यक्ति जीवन में आया, फिर कोई तीसरा आया। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी आयु के व्यक्ति के साथ हो सकता है, मेल फीमेल किसी के भी साथ। तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा और कब होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि प्रेम विवाह कब होगा। कॉम्बिनेशन तो आपकी कुंडली में बन रहा है, योग तो बन रहे हैं, फलित कब होंगे, रिजल्ट कब मिलेगा? जब आपके जीवन में पंचमेश की महादशा चलेगी, उसमें सप्तमेश की अंतरदशा होगी और तृतीयेश या एकादशेश का प्रत्यंतर होगा, तब आपका प्रेम विवाह हो जाएगा।
दूसरी कंडीशन, जब सप्तमेश की महादशा चलेगी, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस, पंचमेश की अंतर्दशा होगी, तृतीयेश एकादशेश का या नवमेश का प्रत्यंतर होगा, तब प्रेम विवाह हो जाएगा। उदाहरण कुंडली में देखते हैं। इस कुंडली में पंचमेश है बृहस्पति। यदि बृहस्पति की महादशा चल रही हो, सप्तमेश है शनि, शनि की अंतर्दशा चल रही हो, तृतीयेश है शुक्र, शुक्र का प्रत्यंतर आ जाए, और एकादशेश है बुध, बुध का सूक्ष्म प्रत्यंतर आ जाए, ठीक है, तो प्रेम विवाह की संभावना बन जाएगी। और एक कंडीशन, महादशा शनि की हो, अंतर्दशा बृहस्पति की हो, प्रत्यंतर बुध का हो, सूक्ष्म प्रत्यंतर शुक्र का हो, या प्रत्यंतर शुक्र का हो, सूक्ष्म प्रत्यंतर बुध का हो, तो भी प्रेम विवाह हो जाएगा। ये वो टाइमिंग है, ठीक है। कितनी बार होगा? कई सारे लोगों के जीवन में एक ही विवाह का योग होता है, कई सारे लोगों के 2 से 3 विवाह के भी, बहु विवाह के भी योग होते हैं, कई सारे लोगों का अफेयर बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेम कई बार हो सकता है जब जब आपके जीवन में पंचमेश और सप्तमेश का पीरियड आएगा, पंचमेश में सप्तमेश आ जाए, सप्तमेश में पंचमेश आ जाए, तब तब आपके जीवन में प्रेम आने की संभावना रहेगी। लेकिन पहला प्रेम रहते रहते दूसरा प्रेम, मतलब एक पार्टनर है और उसके रहते रहते किसी दूसरे से भी रिलेशन बना लिया, ये संभावना होती है तब जब शुक्र और राहु या मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है। शुक्र वेनस लव अट्रैक्शन का कारक होता है, लग्जरी, प्यार, रोमांस, आकर्षण, मेल फीमेल का जो नेचुरल आकर्षण है वो शुक्र है। जिसकी कुंडली में शुक्र जो प्रेम, रोमांस, आकर्षण का ग्रह है, मेल फीमेल का नेचुरल अट्रैक्शन, उसके साथ राहु बैठ जाए कहीं भी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, तो शुक्र राहु ज्योतिष में महाकामुक योग बनाता है। ऐसा आदमी लस्ट में विश्वास करता है, सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन ज़्यादा बनाता है, प्रेम में विश्वास नहीं करता है। यहाँ इमोशन का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, और एक साथ कई सारे मल्टीपल पार्टनर्स उसके हो सकते हैं। एक ही प्रेम संबंध रहते रहते दूसरा, तीसरा, चौथा भी प्रेम संबंध बना सकता है वो। या शुक्र राहु जन्म कुंडली में एक साथ बैठा हुआ हो, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहा हो, एक दूसरे के नक्षत्रों में बैठा हुआ हो, तब भी यही रिजल्ट मिलेंगे। और ये रिजल्ट किस समय आएंगे? जब शुक्र की महादशा में राहु की अंतर्दशा आएगी, या राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी। तब ये जब ये जीवन में रिपीट होगा, तब तब उसको किसी न किसी से प्यार हो जाएगा, या प्यार कम, सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा बनेंगे उसके। यही चीज़ मंगल और शुक्र के साथ भी होती है। जन्म कुंडली में कहीं भी मंगल जो एनर्जी, जोश, उत्साह, फिजिकल एक्टिविटी का ग्रह है, वो शुक्र के साथ मिल जाए, तो ऐसा आदमी पूरे जोश, पूरे पैशन के साथ, पूरे उत्साह, उमंग, एनर्जी के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाता है। ये लव मैरिज का भी योग कह सकते हैं, पर लव से ज़्यादा मेरा जो अनुभव है कि लव यहाँ नहीं होता। लव में तो फीलिंग भी चाहिए, इमोशन भी चाहिए, इमोशन का ग्रह यहाँ नहीं है। चंद्रमा यदि साथ में शामिल हो तो भावनाएं भी आ जाती हैं, पर यदि केवल मंगल शुक्र हो तो वो सेक्सुअल रिलेशन ज़्यादा बनते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स उसके होते हैं। जब मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा आएगी, जब शुक्र की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी, जब जब ये रिपीट होगा, तब तब उसके कई सारे लोगों से रिलेशन बनेंगे। तो मंगल शुक्र, शुक्र राहु भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिलेशंस के लिए। शुक्र सप्तमेश के साथ बैठा हो, जैसे सप्तमेश शनि है, शुक्र यदि सप्तमेश के साथ बैठा हो जन्म कुंडली में कहीं भी, या शुक्र सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, सप्तमेश पर दृष्टि डाल रहा हो, सप्तमेश शुक्र को देख रहा हो, तब भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। शुक्र आकर्षण, लव, और सप्तमेश विवाह, ठीक है। तो शुक्र और सप्तमेश का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। शुक्र और सप्तमेश लगन में बैठे हों तो शुक्र सीधा सीधा सप्तम भाव पर भी दृष्टि डालेगा और लग्न में सप्तमेश के साथ बैठेगा, तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। सप्तमेश लगन में हो और शुक्र कहीं से लग्न को देखता हो, तो सप्तमेश और लग्न दोनों को शुक्र जब देखेगा तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। लग्नेश का भी बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ बैठा है 7th हाउस में, सप्तम में बैठ गया, और शनि यहाँ बैठा है। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र यहाँ बैठा है और शनि यहाँ बैठा है। शुक्र यहाँ बैठ करके शनि को देख रहा है, सप्तमेश को देख रहा है, और सप्तम में विराजमान भी है शुक्र। सप्तम भाव और सप्तमेश दोनों को यदि शुक्र देख ले, या उसके साथ बैठ जाए, या नक्षत्र परिवर्तन कर ले, या राशि परिवर्तन कर ले, सप्तमेश की राशि में शुक्र
और शुक्र की राशि में सप्तमेश, तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। शुक्र यदि लग्न में बैठ जाए, पंचम में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए या एकादश में बैठ जाए, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। शुक्र वेनस यदि लग्न में, पंचम में, सप्तम में और एकादश में, और कई बार 4th हाउस में भी बैठ जाए, तब भी प्रेम विवाह के योग बना देता है। एक और इम्पॉर्टेंट ग्रह है मंगल। जन्म कुंडली में कहीं भी मांगलिक दोष बन रहा हो, मांगलिक दोष पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, यहाँ पे संक्षेप में चर्चा करेंगे शॉर्ट में। जैसा कि मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश में यदि मंगल विराजमान हो जाए किसी भी जन्म कुंडली में, तो कुंडली मांगलिक कहलाती है। ठीक है, तो यदि इस उदाहरण कुंडली को हम लेते हैं, यदि इसमें मंगल लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ में बैठ जाए, सप्तम में बैठ जाए या द्वादश में बैठ जाए, यहाँ मैंने अष्टम छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? त्रिक भाव 6, 8, 12 में प्रेम विवाह का योग नहीं बनता, प्रेम की संभावना ही खत्म हो जाती है, इसलिए मैंने अष्टम के मंगल को यहाँ छोड़ दिया है। 1, 4, 7 और 12 इसमें यदि मंगल बैठा हो, हालांकि त्रिक भाव ये भी है, पर यहाँ मंगल यदि बैठ जाए तो यहाँ से ये सप्तम भाव पर दृष्टि डालेगा। सप्तम अष्टम, मंगल की 8वीं दृष्टि आएगी यहाँ, तो प्रेम विवाह का संबंध बनाएगा ये। सप्तमेश और पंचमेश यहाँ नहीं होने चाहिए, नहीं तो प्रेम विवाह खत्म हो जाएगा। मंगल भले बैठ सकता है, वो बैठ के यहाँ दृष्टि डाल दे सप्तम भाव पे, तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। लग्न में बैठेगा मंगल, सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा, प्रेम विवाह का योग बनेगा। चतुर्थ में बैठेगा मंगल, अपनी चतुर्थ दृष्टि यहाँ डालेगा, 1, 2, 3, 4, 4th दृष्टि से इसको, 4th एस्पेक्ट से इसको देखेगा, तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाएंगे। मंगल प्लस सप्तमेश यदि कहीं एक साथ बैठ जाए जन्म कुंडली में, या राशि परिवर्तन कर दें, या नक्षत्र परिवर्तन कर दें, या दृष्टि डाल दें एक दूसरे पर, मंगल और सप्तमेश का कोई संबंध बन जाए, तो भी प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये था, दिस वाज ऑल अबाउट लव, मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, सेम कास्ट मैरिज, मल्टीपल अफेयर, सिंगल अफेयर, सारा कुछ मैंने कोशिश किया इस वीडियो में समेटने का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपनी जन्म कुंडली में ये फॉर्मूला लगा करके देखें कितना सटीक बैठता है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार।